नमस्कार। ग्रो नेचुरा में आपका स्वागत है। मित्रों, इससे पहले भी हमने एक हल्दी से जुड़े वीडियो पब्लिश की थी। हमें ऐसा लगा कि शायद उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है वह संपूर्ण नहीं है। इसी कारण हम आज एक नया वीडियो के साथ और हल्दी से जुड़े पूरे और सटीक जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें। इससे ओपन फील्ड, प्रोटेक्टेड सिंगल लेयर और वर्टिकल फार्मिंग से जुड़े पूरा जानकारी आपको प्राप्त होगा। तो चलें हल्दी से जुड़े पूरा जानकारी हम जान लें। हमारे देश में हल्दी के बहुत सा वैरायटीज़ उपलब्ध हैं। आप ऐसे वैरायटियों का चयन करना चाहिए जिनके क्रॉप ड्यूरेशन बहुत कम हो। 6 से 8 महीने की क्रॉप ड्यूरेशन सबसे अच्छा होगा। जिनमें कुरकुमिन की कंटेंट 4 से अधिक हो। जिनका उपज ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। इस प्रकार के किस्मों का यानी वैरायटियों का चयन अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको हल्दी की खेती से ज़्यादा उपज और मुनाफा प्राप्त होता है। तो स्क्रीन पर अब आपके लिए उपलब्ध है ऐसे कुछ गिने चुने सेलेक्टेड स्पेशल वैरायटीज़ जिनमें यह सभी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। भले कुरकुमिन की कंटेंट 4% से कम क्यों ना हो, देश में ऐसे भी कुछ वैरायटीज़ हैं जिनकी लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ऐसे कुछ लोकप्रिय किस्मों को किसान बरसों से उगाते आ रहे हैं। तो लीजिए ऐसे कुछ किस्मों के बारे में जानकारी आपके लिए। किस्मों के जानकारी के बाद अब हम हल्दी के खेती के लिए मिट्टी और जलवायु की जानकारी भी जान लेंगे। हल्दी सभी प्रकार की मिट्टी में उगता है, लेकिन ध्यान रहे मिट्टी के पीएच 4.5 से 7.5 के बीच अगर रहा तो आपको अधिक पैदावार प्राप्त होगा। हल्दी 1500 मीटर के अल्टीट्यूड यानी ऊंची प्रदेशों में भी उगा जा सकता है। जिस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 1500 मिलीमीटर से ज़्यादा होता हो और जहाँ का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का हो, ऐसे प्रदेश हल्दी के खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे प्रदेशों में अगर आप हल्दी की खेती करते हैं तो अच्छा उपज और अच्छा गुणवत्ता का फसल भी प्राप्त होता है। ज़्यादातर प्रदेशों में हल्दी की खेती ओपन फील्ड यानी खुले प्रदेश में ही होता है। हल्दी की खेती करने के लिए सबसे अच्छा विधान है राइज्ड बेड सिस्टम। और राइज्ड बेड सिस्टम में हम दो प्रकार से हल्दी का खेती कर सकते हैं। एक बीजों का बुवाई और दूसरा पौधों के रोपाई। अगर बीजों के बुवाई करना है तो 1 एकड़ के लिए 600 से 1000 केजी की बीज की आवश्यकता होगा। हर एक बीज का वजन 20 से 30 ग्राम और जिनमें 2 से ज़्यादा आंख यानी स्प्राउट की रहना आवश्यक होगा। अगर पौधों को आप बना के उनका रोपाई करना है तो प्रोट्रेस सिस्टम द्वारा पौधों को हम उगाना आवश्यक होता है। 1 एकड़ के लिए बीज की आवश्यकता 200 से 300 केजी होगा। बीज की वजन 5 से 7 ग्राम, उनमें भी 2 या 2 से ज़्यादा आंख यानी स्प्राउट के रहना आवश्यक होता है। जरा गौर से देखिए, प्रोट्रेस सिस्टम द्वारा हम
मात्र 200 से 300 केजी के बीज से 1 एकड़ का हल्दी का खेती कर सकते हैं। यानी सांप्रदायिक विधान में यानी बीज की बुआई में जो 600 से 1000 केजी की बीज की आवश्यकता था, प्रोट्रे सिस्टम में वह मात्र 200 से 300 केजी है। यानी प्रोट्रे सिस्टम द्वारा यानी पौधों का रोपाई जो विधि है उसको अपनाने के द्वारा हमें बीज की बचत होता है, यानी किसान का पैसा भी बचता है। ये प्रोट्रे सिस्टम आखिर है क्या? बाजार में आपको अलग अलग प्रकार के प्रोट्रे उपलब्ध हैं। 98 कैविटी की प्रोट्रे, उसके अंदर आपको पॉटमिक्स भरना है। 5 से 7 ग्राम के जो राइजोम फिंगर्स हैं उन्हें उसमें बुवाई करना है। नर्सरी के अंदर पौधों को उगाना है। जब पौधे 30 से 40 दिन के आयु के होते हैं तो उन्हें राइज्ड बेड पर आपको बुवाई करना है। बस। प्रोट्रे सिस्टम एक आधुनिक सिस्टम है जिसमें आपको अच्छा आरोग्यदायक पौधे मिलते हैं जो बिल्कुल डिसीज़ फ्री होते हैं। इससे आपको अच्छा पैदावार भी प्राप्त होता है। राइज्ड बेड विधि में जब हम हल्दी का खेती करते हैं तो राइज्ड बेड जो 2 फीट के चौड़ा और 200 फीट की लंबाई का होता है। हर एक राइज्ड बेड के भीतर 2 लाइनों में हम बीजों का बुवाई या पौधों का रोपाई करना आवश्यक होता है। एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 फीट का होना चाहिए और एक लाइन के भीतर बीज से बीज या पौध से पौध की दूरी 8 इंच का रखना आवश्यक होता है। 1 एकड़ में हम 70 राइज्ड बेड की निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार कुल 1 एकड़ में सीड डेंसिटी या प्लांट डेंसिटी जो होगा वह 42,000 यानी 42,000 का होता है। अगर उपज की बात करें तो 6 से 8 महीने के भीतर हमें 1 एकड़ प्रदेश से ताज़ा हल्दी 20 से 30 टन का उपज प्राप्त होगा और सूखी हल्दी 4 से 5 टन का उपज प्राप्त होता है। हल्दी के बीज हो या हल्दी के पौधा, इनके बुवाई या रोपाई का सही समय है मई माह का आखिरी सप्ताह से जून माह का पहला सप्ताह। अगर इस समय में आप बीज का बुवाई या पौधों का रोपाई करते हैं तो आपको अवश्य अच्छा पैदावार प्राप्त होता है। जैसे हमने पहले ही बताया कि हल्दी में बहुत प्रकार के किस्म हैं। जितना हो सके आप कम समय के किस्मों का चयन करें। अलग अलग किस्मों के हार्वेस्टिंग टाइम अलग अलग होते हैं। न्यूनतम 180 दिन और अधिकतम 310 दिन का हार्वेस्ट पीरियड एक एक किस्म का एक एक अलग सा होता है। ओपन फील्ड की खेती के बारे में आपको जानकारी तो मिल गया, तो अब चलें हम प्रोटेक्टेड फार्मिंग यानी पॉली हाउस के भीतर किस तरह सिंगल लेयर में हम हल्दी का खेती करते हैं उसके बारे में भी कुछ जानकारी पालें। जैसा हमने कहा पॉली हाउस के भीतर यानी प्रोटेक्टेड फार्मिंग में जब हम हल्दी का खेती करते हैं तो मौसम चाहे कैसा भी हो उसका असर तो बिल्कुल नहीं होगा और हम हल्दी की बुवाई या रुपाई यानी हल्दी को हम कब चाहे तब उगा सकते हैं। इसी प्रकार अन सीज़न में भी हम हल्दी का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और अगर अन सीज़न में हम हल्दी को उगा के बाज़ार में अगर बेचते हैं तो निश्चित हमें ज़्यादा मुनाफा भी मिलता है। मित्रों,
प्रोटेक्टेड फार्मिंग यानी पॉली हाउस के अंदर अगर हल्दी को उगाना है तो मिट्टी की बजाय आप ग्रो बैग का उपयोग करना सबसे अच्छा होगा। अगर ग्रो बैग आपको कॉस्टली लगता है तो आप किसी भी प्लास्टिक की जो बैग्स होते हैं, जैसे यूज्ड सीमेंट बैग हो या आपको किसी भी मतलब गोबर का या कुछ फर्टिलाइज़र का बैग्स जो आते हैं प्लास्टिक, उन बैगों का उपयोग भी आप कर सकते हैं। आपको ग्रो बैग में पॉट मिक्स यानी ग्रोइंग मीडिया को भरना है और उसके भीतर हल्दी के बीज की बुवाई करना है या हल्दी के पौधों का रोपाई करना है। 1 एकड़ की प्रदेश यानी 4000 स्क्वायर मीटर की एक पॉली हाउस के अंदर आप 16,000 ग्रो बैग रख सकते हैं। इन 16,000 ग्रो बैगों के अंदर हर एक ग्रो बैग में 3 से 4 बीज की बुवाई या 3 से 4 पौधों का रोपाई आप कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना हो सके आप शॉर्ट टर्म के वैरायटीज़ का चयन करें। अगर आप 6 या 8 महीने के भीतर का कुछ वैरायटी चयन करते हैं तो 6 से 8 महीने के अंदर प्रत्येक ग्रो बैग से आपको फ्रेश टर्मरिक, ध्यान दीजिए, प्रत्येक ग्रो बैग से फ्रेश टर्मरिक का जो यील्ड है वह 2 से 4 केजी प्राप्त होगा। हर एक ग्रो बैग से फ्रेश टर्मरिक का यील्ड 2 से 4 केजी आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार पूरा 1 एकड़ यानी 16,000 ग्रो बैग की द्वारा आपको 32 टन्स से लेकर 64 टन्स फ्रेश टर्मरिक का यील्ड प्राप्त होता है। 16,000 ग्रो बैग की द्वारा 32 टन से लेकर 64 टन्स का फ्रेश टर्मरिक का यील्ड प्राप्त होता है। अगर आप उसे ड्राई करते हैं 20% रिकवरी की रेट से 6.4 टन से लेकर 12.8 टन, ध्यान दीजिए, ड्राई टर्मरिक का यील्ड 6.4 टन से 12.8 टन का टोटल यील्ड प्राप्त होता है। तो ये रहा प्रोटेक्टेड सिंगल लेयर फार्मिंग का टोटल यील्ड और जानकारी। वर्टिकल फार्मिंग असल में एक प्रोटेक्टेड फार्मिंग है और मल्टी लेयरों में हम यहाँ पर हल्दी को उगाते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि सिंगल लेयर में ग्रो बैग की मदद से हम हल्दी उगाए थे, लेकिन यहाँ मल्टी लेयरों में मेटालिक ट्रफ के द्वारा हल्दी उगाते हैं। पॉली हाउस जिसका एरिया होगा 4032 स्क्वायर मीटर, लेंथ 56 मीटर्स, विड्थ 72 मीटर्स और इसका हाइट होना चाहिए 6.4 मीटर्स। जैसा मैंने बताया कि यहाँ हम मल्टी लेयरों में और ख़ास तौर पर ट्रफ्स की यानी मेटल ट्रफ्स की सहायता से हल्दी को उगाते हैं। ट्रफ्स सामान्य तौर पर यहाँ जो हम उपयोग कर रहे हैं जिसका लंबाई यानी लेंथ 24 मीटर्स, विड्थ 2 फीट और हाइट 1 फीट का होता है। सबसे पहले हम ट्रफ के अंदर पॉट मिक्स या ग्रो मीडिया भरना चाहिए। उसके बाद आप बीज की बुआई करिए या पौध के रोपाई भी करके आप हल्दी उगा सकते हैं। एक लेयर में हमें 120 ट्रफ्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस प्रकार आप कितना लेयर का इंस्टॉल करना चाहते हैं उतना ट्रफ्स आप वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर आप 6 लेयर का फार्मिंग करना चाहते हैं तो 720 ट्रफ्स को आप इंस्टॉल करना होगा। अगर 12 लेयर का करना चाहते हैं तो 1440, अगर 13 लेयर का करना चाहते हैं तो 1560। हर लेयर के लिए 120 ट्रफ। कुछ लोग ऑलरेडी पॉली हाउस उपयोग करते रहते हैं और वे अगर हल्दी उगाना चाहते हैं तो पॉली हाउस की जो हाइट होता है उसके हिसाब से आप लेयर घटा और बढ़ा भी सकते हैं। अब हम जानेंगे कि स्टफ्स के अंदर कैसे हम बीज की बुवाई या पौधों का रोपाई करें। जनरली जैसा मैंने बताया कि हर एक ट्रफ 24 मीटर्स लेंथ, 2 फीट विड्थ और 1 फीट हाइट का होता है। 2 फीट चौड़ा यह जो ट्रफ है उसके अंदर 2 लाइनों में हमें हल्दी उगाना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 फीट का होगा और एक लाइन के अंदर एक बीज से दूसरा बीज या एक पौध से दूसरा पौध का जो दूरी है वह 6 इंच यानी आधा फीट होगा। जिगजैग विधि में हर एक रनिंग मीटर की दूरी जो होगा ट्रफ का उसके अंदर हम 15 पौधों को उगा सकते हैं। ध्यान रखिए 1 रनिंग मीटर जो दूरी होगा ट्रफ का 15 पौधे आप उगा सकते हैं। रो टू रो डिस्टेंस होगा 45 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट और सीड टू सीड डिस्टेंस होगा 6 इंचेस। इस प्रकार एक रनिंग मीटर में आप 15 पौधे जिगजैग विधि में उगा सकते हैं। इस प्रकार जो 24 रनिंग मीटर का एक ट्रफ होता है उसमें आप 360 सीड या सीडलिंग्स उगा सकते हैं। इसी प्रकार एक लेयर में आप 43,200 सीड या सीडलिंग्स, 12 लेयर में आप 5,18,400 सीड या सीडलिंग्स, 13 लेयरों में आप 5,61,600 सीड या सीडलिंग्स उगा सकते हैं। तो अब चलिए हम ये जानेंगे कि कितना यील्ड हमें हर एक सीड या सीडलिंग से या पूरा ये 4032 स्क्वायर मीटर का एरिया से हमें मिलेगा। जनरली हर एक सीड या सीडलिंग्स आपको 1.25 टू 1.5 केजी का यील्ड देगा, यानी मैक्सिमम आपको 1.5 केजी यील्ड मिल सकता है, यानी फ्रेश टर्मरिक। अगर इसका हिसाब से अगर आप देखें, आप पूरा 4032 स्क्वायर मीटर की ये जो एरिया है, टोटल 1440 ट्रफ्स या 1560 ट्रफ्स के ज़रिए जब हम 5,18,400 सीड या सीडलिंग्स या 5,61,600 सीड या सीडलिंग्स हम उगाते हैं तो फ्रेश टर्मरिक का यील्ड, ध्यान से सुनिए, फ्रेश टर्मरिक का यील्ड 648 टन से 702 टन का होगा। फ्रेश टर्मरिक यील्ड 648 टन से 702 टन का होगा। अगर हम इसे ड्राई करते हैं तो 22% रिकवरी की रेट से ड्राई टर्मरिक का यील्ड 142 टन से 154 टन का होगा। ड्राई टर्मरिक का यील्ड 142 टन से 154 टन होगा।
तो ऐसे हम 1 एकड़ की जगह यानी 4032 स्क्वायर मीटर जगह से मिनिमम 142 टन ड्राई टर्मरिक और मैक्सिमम 154 टन का ड्राई टर्मरिक का यील्ड पा सकते हैं। तो आप सोचिए, जो किसान 30 से 50 एकड़ में जो यील्ड पाएगा, वह यील्ड आपको 1 एकड़ की जगह हमें मिल रहा है और उतना ही समय में मिल रहा है। तो यह है आपको वर्टिकल टर्मरिक फार्मिंग की खासियत और फायदे। तो अब हम जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट में क्या है और किन किन चीज़ों को आप हमें प्रदान करना चाहिए। जैसे हमने पहले ही कहा था कि ये एक प्रोटेक्टेड फार्मिंग है, तो ऑब्वियसली एक पॉली हाउस होगा। 4032 स्क्वायर मीटर का एक पॉली हाउस हम यहाँ बनाएंगे और अंदर मेटालिक स्ट्रक्चर होगा जिसमें ट्रफ्स भी होंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक लेयर में 120 जो ट्रफ्स हैं, तो इस प्रकार से 12 लेयर के लिए 1440 या 13 लेयर के लिए 1560 ट्रफ्स भी हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर करते हैं तो एक्सेस का एरिया भी होता है। जैसे पूरे कोने में 2 मीटर की एरिया हमें छोड़ना चाहिए ताकि हम चल फिर सकें, और एक ट्रफ से दूसरी जो ट्रफ होगा बीच में 1 मीटर की दूरी हम छोड़ सकते हैं, ताकि भविष्य में हम किसी भी प्रकार मेंटेनेंस वर्क हो या हार्वेस्टिंग वर्क हो आसानी से कर सकते हैं। और जैसा पहले ही हमने बताया कि सबस्ट्रेट यानी ग्रोविंग मीडिया हमें ट्रफ्स में भरना चाहिए, तो हम यहाँ पर एक इंजीनियर्ड सॉइल का ग्रोइंग मीडिया उपयोग कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए हम हल्दी उगाना चाहिए। और यहाँ पर जितना भी आपको फर्टिलाइज़र्स हैं या दूसरा कुछ इनपुट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वह सब हम जो देने जा रहे हैं वह बायो सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं। इसका मतलब आप जो भी इस प्रोजेक्ट में उगा रहे हैं वह 100% ऑर्गेनिक या आप प्राकृतिक प्रोडक्ट ही मान सकते हैं। इसी प्रकार पूरा हाई एंड इरिगेशन सिस्टम होगा। इसमें फॉगर्स इंस्टॉल होंगे और ड्रिप के लाइंस भी बिछाया जाएगा। इसी प्रकार एक इंडस्ट्रियल आरओ प्लांट भी इंस्टॉल होगा ताकि न्यूट्रल पीएच की पानी यानी 7 पीएच मान का पानी आपके जो पौधे हैं उनको मिल सकें और अच्छा पैदावार भी आपको मिल सके। इसी प्रकार यहाँ हम आईओटी बेस्ड सिस्टम यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ताकि इरिगेशन और फर्टिगेशन जो ऑटोमेटिकली हो, यानी जो सबस्ट्रेट होगा उसकी मॉइस्चर के हिसाब से और टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप इरिगेशन और फर्टिगेशन जब होता है तो नेचुरली हमें अच्छा पैदावार भी मिलता है। और सिक्योरिटी भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हम एक ज़्यादा लागत में इन्वेस्टमेंट में हम यह प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन भी मैंडेटरी हम समझते हैं। आईओटी और सीसीटीवी बेस्ड इंस्टॉलेशन से आप दुनिया के किसी भी कोने से आपकी जो प्रोजेक्ट है वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का फर्टिगेशन, इरिगेशन एक्टिविटीज़ और सिक्योरिटीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी पा सकते हैं और निगरानी भी रख सकते हैं। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट में आवश्यक हैं और हम लोग इंक्लूड भी कर रहे हैं। इसके साथ आप भी हमें कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना चाहिए, जैसा स्टोर रूम होगा, वर्कर्स की एकोमोडेशन होगा, या पानी का कुछ अच्छा सोर्स ताकि कंटिन्यूस पानी हमें मिल सके, जैसा ट्यूबवेल या ओपन वेल, और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अगर इलेक्ट्रिसिटी जाता आता रहता है आपके इलाके में तो आपको एक रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी सोचना चाहिए, जैसे सोलार होगा या जिनसेट आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, ताकि हमें इरिगेशन और दूसरे जो चीज़ें हैं उनमें बाधा ना आए।
तो चलिए अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के लिए कुल लागत यानी इन्वेस्टमेंट कितना होगा और उस इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप डिटेल्स क्या होगा। इस प्रोजेक्ट का लागत यानी इन्वेस्टमेंट 2,08,40,000 रुपये, 2,08,40,000 रुपीज़। यह इन्वेस्टमेंट हम इस प्रकार अलग अलग कामों के लिए खर्च कर रहे हैं। तो चलिए हम जानें किन किन चीज़ों के लिए यह इन्वेस्टमेंट यानी यह पैसा खर्च हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर 1,25,00,000 रुपए, IoT एंड सिक्योरिटी 2,00,000 रुपए, सीड या सीडलिंग्स 6,40,000 रुपए, इरिगेशन 13,00,000 रुपए, सबस्ट्रेट 14,00,000 रुपए, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर इनपुट्स 12,00,000 रुपए, लेबर 5,00,000 रुपए, यूटिलिटी चार्जेस एंड माइनर मेंटेनेंस 2,00,000 रुपए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग आवर कंसल्टेंसी 12,00,000 रुपए, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग 15,00,000 रुपए, मिसलेनियस 2,00,000 रुपए। इस प्रकार कुल 2,08,40,000 रुपए की लागत अलग अलग कामों में अलग अलग चीज़ों में खर्च होता है। अब चलिए हम जानेंगे कि 3 प्रकार का जो हल्दी का खेती है जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि खुले प्रदेश यानी ओपन फील्ड में हल्दी का खेती और ग्रो बैग के ज़रिए सिंगल लेयर प्रोटेक्टेड फार्मिंग और वर्टिकल फार्मिंग यानी मल्टी लेयर प्रोटेक्टेड फार्मिंग, जैसे हमने पहले भी उनके बारे में जानकारी ली। अब हम ये जानेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट हमें ये खेती के जो मॉडल्स हैं उनमें करना पड़ता है। अगर ओपन फील्ड की बात करें तो कुल लागत आपका होगा 1,15,000 रुपीज़, 1,15,000 रुपीज़ फॉर ओपन फील्ड फार्मिंग। इसी प्रकार ग्रो बैग के ज़रिए या प्लास्टिक बैग के ज़रिए सिंगल लेयर प्रोटेक्टेड फार्मिंग यानी पॉली हाउस में फार्मिंग करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होगा 36,60,000 रुपीज़, 36,60,000 रुपीज़, दैट टू इंक्लूडिंग पॉली हाउस सब्सिडी। अगर पॉली हाउस सब्सिडी आपको नहीं चाहिए या आपको नहीं मिल सकता तो आपका इन्वेस्टमेंट और 8 लाख बढ़ सकता है, यानी 44,60,000 होगा। इसी प्रकार मल्टी लेयर यानी वर्टिकल फार्मिंग में हमारा लागत या इन्वेस्टमेंट होगा 2,08,40,000 रुपीज़। सुनिए, 2,08,40,000 रुपीज़ फॉर 4,032 स्क्वायर मीटर यानी 1 एकड़ एरिया। तो मित्रों अब हम जानेंगे तीनों प्रकार की जो हल्दी की खेती है, ओपन फील्ड, सिंगल लेयर प्रोटेक्टेड फार्मिंग और वर्टिकल फार्मिंग के बारे में एक इकोनॉमिकल कंपैरेटिव स्टेटमेंट। किसी भी एक प्रोजेक्ट जब हम करते हैं तो हमें उसकी इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा जानकारी लेना बहुत आवश्यक है और हमें यह भी जानना है कि एक प्रोजेक्ट का बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो क्या है और ROI कब तक वापस मिलेगा। बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो, जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे और उससे आपको कितना इनकम मिलता है, यह होगा बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो। अगर आप 1 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो
और उससे अगर आपको 2 रुपये का इनकम होता है, नेट इनकम, तो आपका बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो होगा 1:2। 1 रुपये आपने इन्वेस्ट की, 2 रुपीज़ आपको नेट इनकम मिला, तो आपका बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो हुआ 1:2। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यह जानना भी आवश्यक है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वह हमें कब वापस मिलेगा। जितना जल्दी आपके इन्वेस्टमेंट आपके हाथ लगेगा उतना आपकी जो लायबिलिटीज़ होंगे वह कम होगा। तो बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के इंफॉर्मेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। और एक प्रोजेक्ट जब लॉन्ग टर्म का होता है तो सबसे पहले हमें ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि रिकरिंग कॉस्ट क्या होगा, यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। हर साल हम कितना पैसा खर्च करना चाहिए और कितना पैसा एक्चुअली हमें इनकम होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट का नेट इनकम क्या है। अगर इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होता तो डेफिनेटली आप इस प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं और आप यह भी जान सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट करना मुनाफेदार होगा या नहीं। अगर आप ओपन फील्ड की बात करें तो यहाँ पर बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो जो है 2.60 है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहले साल में ही आ जाएगा, यानी मैक्सिमम 10 महीना। अगर सिंगल लेयर प्रोटेक्टेड फार्मिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो 1.12 है, यानी नॉट दैट मच इम्प्रेसिव। ओके, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चौथा साल का है, यानी 4th ईयर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो मेरी ख्याल से सिंगल लेयर प्रोटेक्टेड फार्मिंग जो है उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर वर्टिकल फार्मिंग की हम बात करते हैं तो बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो जो है 2.02 टू 2.19 है, दैन इट्स ओके, वेरी गुड। और यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3 to 4 ईयर का है, दैट्स ओके। क्योंकि यहाँ पर जब बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो जब 2+ है तो नेचुरली लॉन्ग रन में हमें जब हमारे इन्वेस्टमेंट के जो पैसे हैं वापस मिल जाएंगे तो बहुत बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो अगर इस प्रोजेक्ट की हम पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम ये जो स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो हमें इतना तो पता चल गया कि ओपन फील्ड भले अच्छा जो है बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो है और अच्छा जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन एक डिसएडवांटेज यह है कि ज़्यादा यील्ड आपको नहीं मिलेगा। अगर वर्टिकल फार्मिंग की तुलना में अगर आप देखें तो वर्टिकल फार्मिंग की 1 एकड़ में जो यील्ड आएगा उसे लेने के लिए आप 30 to 50 एकड़ की जो है फार्मिंग ओपन फील्ड में करना पड़ता है। तो वह एक ही डिसएडवांटेज जो है ओपन फील्ड में है। तो इन तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली वर्टिकल फार्मिंग जो है सबसे अच्छा है, क्योंकि BC रेशियो अच्छा है और ROI भी ओके। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि एक घाटे का सौदा आपको हो सकता है। तो अब हम वर्टिकल फार्मिंग के बारे में कुछ डिटेल जानकारी लेते हैं, क्योंकि यही हमें अब बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, 2,08,40,000 रुपये, 2,08,40,000 रुपये 1 एकड़ की वर्टिकल फार्मिंग का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप रिकरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो कितना एक्चुअली हर साल हमें खर्चा करना चाहिए टोटल क्रॉपिंग के लिए, तो आपको 56 लाख रुपीज़ 40,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट आता है। यानी हर साल आपको किसी भी हालत में प्लस और माइनस थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, 56 लाख रुपीज़ 40,000 रुपीज़, यानी 40,000 रुपीज़ आपको ऑब्वियसली खर्चा करना चाहिए। अगर नेट इनकम की बात करें तो आपको यहाँ पर जो है
1 करोड़ 14 लाख रुपीस से 1 करोड़ 23 लाख रुपीस का होता है। यानी हर साल आप जब टर्मरिक उगाते हैं तो उसका ईल्ड 142 टन से 154 टन का जब आता है, 80 रुपीज़ की हिसाब से जब आप उसे सेल करते हैं, ओके, तो आपको 1 करोड़ 14 लाख रुपीस से 1 करोड़ 23 लाख रुपीस तक का आय होता है। और उस आय में आपको री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अगले साल के लिए। वह री इन्वेस्टमेंट होता, रिकरिंग कास्ट होता है 56,40,000 रुपीज़। तो इस प्रकार हर साल आपको जो नेट इनकम होगा वह 57 लाख से लेकर 67 लाख का होता है। यानी आपका नेट इनकम 57 लाख टू 67 लाख का ही है। और जैसे हमने पहले भी देखा, हमारा ROI वर्टिकल फार्मिंग में जो है वह 3 to 4th ईयर का होगा। बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो आपका 2.02 टू 2.19 का होगा। तो ये है वर्टिकल फार्मिंग की सच्चाई। टोटल इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ 8 लाख 40,000, ग्रॉस इनकम 1 करोड़ 14 लाख रुपीस to 1 करोड़ 23 लाख रुपीस, रिकरिंग कॉस्ट 56 लाख 40,000 रुपीस, नेट इनकम 57 लाख to 67 लाख रुपीस, ROI 3 to 4 ईयर, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो 2.02 to 2.19। वर्टिकल फार्मिंग एक अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि आपको कम समय में कम जगह में, यानी 1 एकड़ में 30 से 50 एकड़ की ईल्ड जो है आपको प्राप्त होता है। तो ये रहा पूरा इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन ऑन वर्टिकल फार्मिंग, सिंगल लेयर प्रोटेक्टेड फार्मिंग एंड ओपन फील्ड प्रोटेक्टेड फार्मिंग। तो चलिए अब हम जानेंगे कि हल्दी की प्रोसेसिंग कैसा होगा, हल्दी की वैल्यू एडिशन क्या है और हल्दी का यूसेज यानी एप्लीकेशन किन किन क्षेत्रों में होता है। प्रोसेसिंग यह सबसे महत्वपूर्ण है। हल्दी की हार्वेस्ट करने के तत्पश्चात हमें उसकी प्रोसेसिंग 72 घंटे यानी 3 दिन के भीतर करना बहुत ही आवश्यक होता है। प्रोसेसिंग में 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स हार्वेस्टेड जो भी प्रोड्यूस है उसको क्लीन करना। सेकेंड स्टेप्स मदर राइजोम और फिंगर्स का सेपरेशन। तीसरा स्टेप स्टीम बॉइलिंग। चौथा स्टेप ड्राइंग। आप सन ड्राई करेंगे तो ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल या सोलर ड्रायर है तो आप उनमें भी इसको ड्राई कर सकते हैं। पांचवा स्टेप है पॉलिशिंग। नॉर्मली आजकल ड्रम पॉलिशिंग मेथड सबसे पॉपुलर है। पॉलिशिंग में भी 2 प्रकार की पॉलिशिंग होता है, एक ड्राई पॉलिशिंग, वेट पॉलिशिंग। पॉलिशिंग करने के समय लास्ट का 10 से 15 मिनट की जो समय होता है उस टाइम हल्दी की पाउडर या हल्दी के कुछ सोल्यूशन को हम फाइनल जो प्रोडक्ट है उस पर छिड़काना आवश्यक होता है। इससे एक अच्छा शाइनिंग हमारे प्रोडक्ट को मिलेगा और अच्छा हमें भाव भी मिलता है। तो इस प्रकार हल्दी 5 स्टेपों में प्रोसेस होता है। अगर आप चाहें तो फाइनल जो हल्दी का यह प्रोडक्ट है उसे आप बाज़ार में बेच भी सकते हैं। आपकी जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता के अनुसार आपको बाज़ार में 50 रुपये से 120 रुपये का जो है भाव प्राप्त होता है। तो अब हम जान लें कि हल्दी की वैल्यू एडिशन क्या है। अगर आप हल्दी की ड्राई रूट्स के
बेचने से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अवश्य वैल्यू एडिशन करें। इससे आपको ज़्यादा मुनाफा अवश्य मिलेगा। हल्दी की वैल्यू एडिशन में जो प्रोडक्ट आते हैं, सबसे पहला होगा टर्मरिक पाउडर, यानी जो ड्राई रूट्स हैं उनको पाउडर करना। इसी प्रकार आपको कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं लाइक कुरकुमिन, ओलियोरेसिन और एसेंशियल ऑयल। अगर एसेंशियल ऑयल की बात करें तो टर्मरिक की जो ड्राई रूट्स हैं उनसे ही नहीं, टर्मरिक की जो पत्ते होते हैं ना, सेमी ड्राइड लीव से भी ऑयल की एक्सट्रैक्शन करते हैं। इस प्रकार टर्मरिक की ऑयल मतलब लीव्स की ऑयल और टर्मरिक की रूट्स की ऑयल, दो प्रकार का ऑयल हम एज अ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। सामान्य तौर पर हल्दी जो है हम अपने भोजन में यानी कुलिनरी चीज़ों में उपयोग तो करते ही हैं। उसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थों में कलरेंट के रूप में, यानी फूड इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फॉर नेचुरल डाइंग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। इतना ही नहीं, हमारे देश में सभी अच्छे और बुरे कुछ रिचुअल्स और कस्टम्स में भी इसको उपयोग हम करते हैं। इस प्रकार हल्दी का मुख्य जो यूसेज है फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और कुलिनरी पर्पस एंड रिलीजियस एंड अदर सेरेमनीज में होता है। फाइनली प्रोसेस्ड ड्राई टर्मरिक की जो प्रोडक्ट हैं, कमर्शियली उन्हें बल्ब्स, फिंगर्स और स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पूरे देश में हल्दी के कुछ गिने चुने स्थल भी हैं, वहाँ पर एक अच्छा उनकी मार्केट भी होता है। तमिलनाडु में सेलम, ईरोड, धर्मपुरी, कोयम्बतूर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में निज़ामाबाद, दुग्गिराला, गुंटूर, आदिलाबाद। केरल में कैलिकट, इडुक्की, कोल्लम। महाराष्ट्र सांगली और नांदेड़। गुजरात आनंद, खेड़ा। ओडिशा कोरापुट और कालाहंडी। इन प्रदेशों में हल्दी का अच्छा बड़ा बाजार होता है और यहाँ देश भर में लोग अपनी जो फसल हैं उन्हें बेचने के लिए आते हैं। तो जो हल्दी की प्रोडक्ट होता है उसको हम अगमार के स्टैंडर्ड के हिसाब से तीन प्रकार में बांटते हैं। वह तीन स्टैंडर्ड अगमार के जो हैं वह स्पेशल, गुड और फेयर नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं कि आपको हल्दी की खेती से जुड़े एक अच्छा जानकारी प्राप्त हुआ है। तो चलें अब आप यह भी जान लें कि हम किस प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पहला CCCC यानी कंपनी क्रॉपिंग कंपनी कंसल्टेंसी मॉडल। यह 6 से 8 साल का फिक्स टर्म एंड टू एंड सर्विस मॉडल है। इसके तहत आपको 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपना ज़मीन हमें खेती करने के लिए देना पड़ेगा ताकि हम वहाँ पर स्ट्रक्चर इरेक्ट कर सकें और खेती करें। तीसरा, कुछ जो बेसिक फैसिलिटी होता है जैसा वर्करों के अकोमोडेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह वगैरह। तो यह 3 चीज़ें आपको प्रोवाइड करना होगा, यही आपका दायित्व है। बदले में हम
कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के पहले दिन से कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के आखिरी दिन तक खेती करके हर साल आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी अगेंस्ट 33% के मुनाफा यानी 66 लाख रुपीस देंगे। यानी हर साल आपको जब तक हमारे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा तब तक 66 लाख रुपीस मिलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हमसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका निवेश 2 करोड़ का होगा और हर साल आपको 66 लाख रुपीस मिलेगा। इस प्रकार 6 साल का अंत में आपको 4 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो यह है CCCC मॉडल। LCCC यानी लैंडलॉर्ड क्रॉपिंग कंपनी कंसल्टेंसी, यह एक प्योर कंसल्टेंसी मॉडल है। यानी आपका दायित्व होगा इन्वेस्टमेंट करना और पूरा खेती भी करना। जब आप हमें संपर्क करेंगे तो हम आपसे इस प्रोजेक्ट का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 10 से 15% कंसल्टेंसी की चार्जेस ले लेंगे। तत्पश्चात हम आपको पूरे प्रोजेक्ट का सेटअप कराएंगे और पहला जो क्रॉपिंग होगा उसको भी हम करके देंगे और आपके लोग हो या आपको हो पूरी तरह का ट्रेनिंग हम देंगे। समय समय पर हम आपके साइट विजिट करेंगे और सुझाव देंगे। तो इस प्रकार हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विस है आपको मिलते रहेगा। अगर आप किसान हैं और आपके पास लोग हैं तो यह मॉडल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर CCCC मॉडल अगर आप अपनाते तो वहाँ पर हम खेती करते तो निश्चय हम हमारा कुछ मुनाफा भी लेते। लगभग हमें एक 12 लाख का मुनाफा CCCC मॉडल में हो जाता है। अगर आप LCCC मॉडल अपनाते हैं तो आप खुद खेती करते हैं। शुरू में हमने हमारी कंसल्टेंसी फीस तो ले ली, तत्पश्चात यानी दूसरी साल से हमारा कुछ चार्जेस नहीं होगा। तो आपको ही खेती करना है और जो भी हमारी जो मुनाफा था यानी 12 से 15 लाख रुपए वह आप आसानी से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार 5 साल में आप 60 से 75 लाख रुपए बचत करके जो लोन आपने ली थी उसका रीपेमेंट कर सकते हैं और आपकी जो लायबिलिटी है उसे घटा सकते हैं। तो इस प्रकार फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट CCCC और ओनली टेक्निकल ट्रांसफ़र एंड कंसल्टेंसी सर्विस LCCC 2 प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस हम आपको प्रदान करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें। ईमेल info@grownatura.com, वेबसाइट www.grownatura.com, मोबाइल 8848166393। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नया फसल और नए कृषि के विधान के जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।